मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के पूर्व जनरल शहरयार अली ने अपने घर पर प्रेस वार्ता कर कहा कि उनकी जान का खतरा है। मोहम्मद अली ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। कहा उनके बढ़ते कद को देखते हुए समाज में अपराधी चरित्र के जो लोग हैं वो उनके बढ़ते कदम को रोकना चाहते हैं। कहा नशे के कारोबार में शामिल शाहपुर निवासी इकबाल कुरैशी, एकराम कुरैशी और डाल्टनगंज के सद्दाम कुरैशी हैं। ये लोग सिर्फ नशे के कारोबार ही नहीं बल्कि ये पूरी तरह से अपराधी हैं। वह कई हत्याओं में शामिल रहे हैं, चाहे हसन अली का मामला हो, चाहे नमिता देवी का या फिर संतोष सहाय हत्याकांड का मामला हो। हर हत्या में ये लोग शामिल रहे हैं। कहा इन लोगों को जेएमएम के केंद्रीय समिति सदस्य हाजी ललन व उसके भाई बबन का संरक्षण प्राप्त है। ये लोग सभी अपराधियों के पोषक हैं। कहा जेएमएम के केंद्रीय समिति सदस्य हाजी ललन व इकबाल कुरैशी दोनों के साठगांठ से इस शहर में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। कहा सदर को ये लोग मोहरा बना रहे हैं। साथ ही कहा कि जेएमएम नेता सन्नू सिद्दीकी प्रशासन की दलाली करने में लगा है। सन्नू सिद्दीकी अपराधियों की मदद करने में लगे रहते हैं। कहा हर पहल पर पुलिस जांच करे, अपराधी मेरे छवि को धूमिल करना चाहते हैं। कहा मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि हर पहलू की जांच निष्पक्ष रूप से की जाए। वह दागी कौन है उसका चेहरा सामने किया जाए। देखिए, जान का खतरा जो है अभी 2-3 महीना पहले से जो है हमको ऐसा महसूस हो रहा है और लगातार हमको खबरें भी मिल रही है। हमारे पास रिकॉर्डिंग वगैरह भी है जिस तरह से हमको धमकाया गया कि लोगों से पता किया जा रहा है कि वो कहाँ है, कब आएगा, कैसे आएगा, उसका मेरा रेकी हो रहा है। इसका मेरे पास पूरा एविडेंस है। ठीक है, अब जान का खतरा क्यों है तो ये बेहतर जानते हैं कि लोकतंत्र में जब आप किसी को दबा नहीं पाइएगा वोटिंग से, चुनाव से, आवाम से, तो बेहतर रास्ता है कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए। समाज में बढ़ता हुआ कद लोगों को परेशान कर रहा है, इसीलिए लोग चाहते हैं, ये लोग तो प्यादा है जो जान से मारना चाहता है। मेन जो लोग करना चाहते हैं उनका नाम जो है हम बता चुके आपको कि किस तरह से हमारे पीछे साजिश हो रही है। आप नाम के साथ बताइए कि आपने कहा नशे के कारोबार, इसमें मामला कौन कौन नशे के कारोबार आपके? देखिए, मेरे पास तो कोई इन्वेस्टिगेशन टीम है नहीं, लेकिन चूंकि हम सामाजिक आदमी हैं तो बहुत सारी जानकारी हमको भी मिलती है। पुलिस को भी बहुत मामले में हम लोग जानकारी देते हैं कि यहाँ पे हो रहा है, इस तरह का हो रहा है, आप उस पर जो है नकेल कसिए। तो हम लोगों को जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से शाहपुर में पटना से माल आता है, वो बड़ी गाड़ी से कॉरेक्स, विलियम 10 और जो भी जो नशीली चीज़ है, टैबलेट वगैरह, वो सारी चीज़ें आती हैं। इसका जो शाहपुर में ये करा रहे हैं इकबाल कुरैशी के माध्यम से एकराम कुरैशी तक माल पहुंचता है। वहां से फिर शहर में सद्दाम कुरैशी पर माल पहुंचता है। शाहपुर और शहर में अपराधियों तक माल पहुंच जाता है। अब उनको डर नहीं है चूँकि वो लोग अपराधी है, मर्डर कर चुका है। चैनपुर में भी मर्डर देखे, हसन अली का मर्डर हुआ, यहाँ भी नमिता देवी हत्याकांड हुआ, संतोष सहाय हत्याकांड हुआ। ये सब हत्याकांड को जो है आप देखिए कि किस तरह से एक वो जो हायर कंपनी का जो मालिक था जो सदीक चौक के पास, उसकी भी हत्या जो हुई थी इसी गिरोह का लेना देना था। तो जब आप हत्यारे लोग हैं, आपराधिक लोग हैं, तो आम आदमी आपसे लड़ना नहीं चाहता है। सामाजिक आदमी भी आपसे दामन बचाना चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके पास पीने खाने वाले लोग हैं, नाबालिग लड़के हैं, एनी टाइम 20-25 लोगों का भीड़ जो है मोहल्ले में लगा हुआ है, पिस्तौल के साथ, हथियार के साथ। तो डर तो सबको लगता है ना कि हो सकता है मेरा या मेरे परिवार के साथ कोई घटना ना घट जाए। आदमी कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अब बात सर पानी जो है सर से ऊपर चला गया। अब तो बोलना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, नहीं बोलेंगे तो भी मारेगा। आप सरकार ने कहा कि आप इससे राजनीतिक मतलब संरक्षण भी प्राप्त है जेएमएम का, इसका क्या लगता है? राजनीतिक संरक्षण में जेएमएम के क्या कौन लोग इसमें से? देखिए, ये शहर में लगभग लोग, पुलिस इस पर जांच करे, मेरा काम आरोप लगाना है, पुलिस इस पर निष्पक्ष जांच करे कि कौन लोग इनके गिरोह को जो है संरक्षण दे रहे हैं। मेरा साफ आरोप है कि इस मामले में केंद्रीय समिति सदस्य जो जेएमएम के हैं हाजी ललन और उनके छोटे भाई बब्बन, ये दोनों जो है इस गिरोह को
पोस पाल रहे हैं और शाहपुर से इकराम कुरैशी गिरोह को पोस पाल रहा है। और ये दोनों हाजी ललन इकबाल कुरैशी, ये दोनों आपस में साठगांठ बनाए हुए हैं। और शहर में जो वर्तमान हमारे सदर साहब हैं, इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनके कंधा पे बंदूक रख के चला रहे हैं। गलत आदमी ये नहीं है, लेकिन इसके कंधा पे बंदूक रख करके कि नहीं हमको किसी से लड़ाई भी नहीं करना और अपना काम भी निकाल लेना। लड़ने में कौन खड़ा होगा? तो सदर लड़ो, जनरल लड़ो, तुम लोग आपस में लड़ो, हम लोग अपना काम करेंगे। इस तरह का पुलिस जांच का विषय है, पुलिस जांच करे। सन्नू का क्या, आपने कहा सन्नू का क्या है? देखिए, सन्नू सिद्दीकी जो है ये प्रशासन की दलाली में लगे हुए हैं। नेता से अक्सर आदमी उम्मीद रखता है कि ये आदमी लोगों की सहायता करे और शहर में हो रहे अपराध या किसी तरह का नशा वगैरह पे कंट्रोल करे, ना कि वैसे लोगों का पक्ष रखे, वैसे लोगों को मदद करे जो अपराध से जुड़े हुए हैं। मेरे ऊपर भी आरोप लगता है लगातार कि कुछ अपराधी रांगा बिल्ला जैसे अपराधी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले हम कुछ नहीं बोले क्योंकि वो लोग भी अपराधी है। अगर हम बोलेंगे तो वो लोग भी हमको मारेगा। आज से पहले वो लोग मारा ही है, आज भी मारेगा। तो अब चूँकि जो है बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, अब चूँकि अपना जान बचाना ही है, ऐसे भी 4 दुश्मन खड़े हो ही गए हैं, मानेंगे ही। तो अब खुल करके बात रखनी बेहतर है कि वो अपराधी जिनका नाम मेरे साथ जुड़ रहा है, पुलिस इस बात पर जांच कर ले कि अगर 1% का भी मेरा उन लोगों से मिली भगत हुआ, किसी प्रकार साबित हुआ, क्योंकि पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे हैं, वो तो जानकारी हासिल कर लेगी पुलिस कि कौन आदमी मिला हुआ है, कौन हटा हुआ है। और जिसको धमकी देता है उसको मारता ही नहीं है। वो लोग धमकी देगा मेरा नाम लेकर के, उसको मारेगा ही नहीं, दूसरे को मारेगा, उस पर मेरा केस का नाम आएगा। तो केस में लगातार मेरा नाम उन लोगों से जोड़ करके अगर आ रहा है तो 2 तरीके से हम बदनाम हो रहा है। मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट किया जा रहा है, 2 तरीके से हम बदनाम हो रहे हैं। एक, समाज के निगाह में भी ये बात आ रही है कि ये क्रिमिनल और अपराधियों से साठगांठ रखते हैं, इस पर भी पुलिस उद्भेदन करे। दूसरी की पुलिस की निगाह में भी ये बात जा रही है कि ये आदमी जो है अपराधी से मिला हुआ है, क्योंकि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो सच जैसा लगने लगता है। बार बार टारगेट बना के झूठ बोला जा रहा है। तो इस पर पुलिस से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अब गुजारिश करते हैं कि जांच होनी चाहिए। आपने कहा कि जिलाध्यक्ष से भी हमने जेएमएम के जिलाध्यक्ष से भी बात की, तो उन्होंने भी मुझे कोई सही सहयोग नहीं दिया, फोन नहीं उठाया। जेएमएम के जिला अध्यक्ष को हमने कॉल किया था, उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। ठीक है, मेरा तो ट्रू कॉलर पे नाम भी चला गया होगा, तस्वीर भी चली गई होगी। उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया क्योंकि हम जेएमएम से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आप तो सरकार में हैं, हर तरह के लोगों का आपको देख रेख करना है। हम सामाजिक आदमी हैं, समाज के हम भी तो कुछ हैं, लोगों की समस्याओं को हम भी सुनते हैं, हम माध्यम बनते हैं। पुलिस और समाज के बीच के, प्रशासन और समाज के बीच का माध्यम। सामाजिक आदमी किसको कहते हैं? जो समाज के हित के लिए कुछ काम करे और प्रशासनिक पदाधिकारियों को लोगों के बीच का जो दूरी है उसको कम करने की कोशिश करे। मतलब आपका कहना है कि जेएमएम की आड़ में सन्नू सिद्दीकी और हाजी ललन समाज में अपराध को संरक्षण दे रहे हैं। ये हाजी ललन और बबन, उनके जो भाई हैं, वो संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को और वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। सन्नू सिद्दीकी के लिए ये है कि सन्नू सिद्दीकी चूँकि वो उन्हीं के लॉबी के हैं, उन्हीं के पार्टी के हैं, तो ये उस बात को ना समझते हुए भी जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और जाने अनजाने अपराधियों की मदद कर रहे हैं। आप बोल रहे थे कि आपको मेयर का चुनाव लड़ना था, जिसकी वजह से ये पूरी राजनीति हुई है। नहीं, मेयर से पहले तो मुस्लिम समाज में एक सदर होते हैं, सदर का चुनाव हमको लड़ना था मेयर से पहले। लेकिन हमने एक वीडियो डाला था 25-30 मिनट का, जिसमें हमने मांग किया था कि किसी के बनाने से हम नहीं बनेंगे, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, जिस तरह शाहपुर में हुआ, और एक सदर की घोषणा हो लोगों के वोटिंग से। तो हमने बोला था इस बात को। अब लोगों को तकलीफ हुई। हम वर्तमान सदर के बारे में बोल रहे हैं कि वर्तमान सदर इस मामले में तकलीफ नहीं उठाया, वो चाह रहा है कि इस चुनाव हो जाए। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जिसका नाम हम आपको ले रहे हैं, वो लोग उसको रोकते हैं कि तो अरे कैसे तुम हट जाओगे, कैसे तुम चुनाव होने दे देंगे, उसका सब बात मान लिया जाएगा। आपने पुलिस से इस बात को सामने सभी बात को रखा, देखिए पुलिस को हम भी बहुत मदद करते हैं, पुलिस को हम भी बहुत मदद करते हैं। पुलिस जहाँ बहुत मदद हमसे भी पुलिस मांगती है,
कि ऐसा ऐसी बात है, और पुलिस के सामने हमने लिखित तौर पे नहीं, मौखिक रूप से हमने पुलिस को बहुत सारी जानकारी दी कि मेरे जान को खतरा है, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आप इस पर नकेल कसिए। पुलिस कोशिश भी करती है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हमको तो सुरक्षा चाहिए। पुलिस कोशिश करती है, लेकिन पुलिस तो हर घर के पीछे खड़ी हो नहीं सकती है कि हमको सुरक्षा दे दे। अब पुलिस जब नहीं है, हमको मार के चला जाएगा। तो हम तो आज अपना डर, अपना भय, अपने घर का, परिवार का जो मेरा दुख है, हम मीडिया के माध्यम से प्रशासन के बीच में भी रखना चाहते हैं। क्या सयार अली मेयर के चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, अभी तो हालात ऐसा बना हुआ है कि सदर का चुनाव लड़ने से पहले जान खतरे में चला गया है। मेयर के चुनाव लड़ने के बाद क्या हालात होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर सारा चीज़ बेहतर रहा तो ज़रूर उतरेंगे।